नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद प्रेम पे। तो आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ। तो आइए जुड़ जाइए और आनंद उठाइए राजस्थान करंट अफेयर्स का पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आज का, प्रदेश का पहला बालिका सैन्य स्कूल कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो प्रदेश का पहला बालिका सैन्य स्कूल प्रारंभ होगा 1 जुलाई 2026 से। इसकी शुरुआत कब होगी? 1 जुलाई 2026 से। कहाँ पे होगी? तो बीकानेर में इसकी क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। इसके लिए सेठ पूनम चंद राठी ने अपने माता पिता की स्मृति में 108 करोड़ रुपए की संपत्ति दान की है। 108 करोड़ रुपए की संपत्ति दान की है। कितने रुपए की? 108 करोड़ रुपए की संपत्ति। स्कूल प्रारंभ होगा 1 जुलाई 2026 से। कहाँ पे हो रहा है ये स्कूल? बीकानेर के जैमलसर गांव में। बीकानेर के जैमलसर गांव में। और यहीं के रहने वाले हैं सेठ पूनम चंद राठी। हाल में कोलकाता प्रवास कर रहे हैं। और इस अभी राजस्थान सरकार का 9 स्थानों पर सैनिक स्कूल खोलने की योजना है। राजस्थान में 9 स्थानों पर सैनिक स्कूल खोलने की योजना है, जिनमें से श्रीगंगानगर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर। कुछ जगह सामान्य सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा कुछ जगह बालिका सैन्य स्कूल खोले जाएंगे। तो प्रदेश का पहला बालिका सैन्य स्कूल कहाँ खोला जाएगा? जैमलसर, बीकानेर में। और लगभग जगह भूमि का आवंटन हो चुका है और जल्द ही अगले सेशन तक शायद ये शुरू भी हो जाए। तो अभी तक सिर्फ एक स्कूल की घोषणा हो चुकी है कि 1 जुलाई 2026 से पहला बालिका सैन्य स्कूल जैमलसल बीकानेर में क्या है? शुरू हो रहा है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीडवाना की लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौड़ ने किस चोटी को फतेह किया है? कर्नल दीपिका राठौड़ जो है, उनका संबंध है भवादिया गांव डीडवाना नागौर से। भवादिया गांव डीडवाना नागौर से इनका संबंध है। तो माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी माउंट मैकिनले, ऑप्शन डी माउंट एलब्रूस। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौड़ ने माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और इसको फतेह किया है। इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। और ऐसा करने वाली राजस्थान की पहली महिला बन गई है। राजस्थान की क्या है? पहली महिला बन गई है दीपिका राठौड़। इसके अलावा बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो दीपिका राठौड़ ने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है। माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एक बार 2012 में और एक बार 2016 में इस चोटी को दीपिका राठौड़ ने फतेह किया है। उसके बाद माउंट मैनकिले। माउंट मैनकिले है अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और फिर है माउंट एलब्रूस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसे भी 2025 में दीपिका राठौड़ ने क्या है? फतेह किया है। तो दीपिका राठौड़ माउंट किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका में स्थित है। इसको फतेह करने वाली राजस्थान की पहली महिला बन गई है। राजस्थान की पहली महिला बन गई है। उसके बाद में आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है
दक्षिण कोरिया में आयोजित 28वीं वर्ल्ड कांग्रेस कौन सी है? 28वीं वर्ल्ड कांग्रेस है। वर्ल्ड कांग्रेस में प्रदेश की किस महिला द्वारा देश का प्रतिनिधित्व किया जाएगा? यानी राजस्थान की किस महिला द्वारा देश का प्रतिनिधित्व किया जाएगा? डॉक्टर ए मीना बरडिया, ऑप्शन बी महक शर्मा, ऑप्शन सी सौम्य गुज्जर, ऑप्शन डी सीना। तो ऑप्शन ए मीना बरडिया के द्वारा 28वीं जो वर्ल्ड कांग्रेस है जिसका आयोजन कहाँ होगा? दक्षिण कोरिया में होगा। देश का प्रतिनिधित्व किया जाएगा डॉक्टर मीना बरडिया के द्वारा। महक शर्मा बूंदी की है जिन्होंने हाल ही में वुशु प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। एशिया कप में वुशु प्रतियोगिता में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। सौम्य गुज्जर ग्रेटर जो नगर निगम जयपुर है उसकी मेयर रही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रो कबड्डी लीग सीजन 2012 यानी प्रो कबड्डी का 12वां सीजन शुरू होने जा रहा है जल्दी। कब शुरू हो रहा है? 29 अगस्त को शुरू हो रहा है। 29 अगस्त यानी खेल दिवस को इस प्रो कबड्डी लीग के सीजन की शुरुआत हो रही है। और इस प्रो कबड्डी लीग में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 15। तो राजस्थान से कुल 8 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे और पहली बार इस प्रतियोगिता में 10 खिलाड़ी क्या है करोड़ रुपए की बोली हासिल कर की है। करोड़ रुपए की बोली लगी है। पहली बार 10 खिलाड़ियों की 1 करोड़ से अधिक की बोली लगी है। पहले कभी प्रो कबड्डी लीग में नहीं लगी। तो राजस्थान से 8 और इन 8 में से एकमात्र खिलाड़ी की 1 करोड़ रुपए की बोली लगी है। तो एकमात्र करोड़पति खिलाड़ी कौन बने हैं? एकमात्र करोड़पति खिलाड़ी बने हैं सचिन तंवर। कौन बने हैं? सचिन तंवर। और ये पुनेरी पलटन से खेलेंगे। पुनेरी पलटन से प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो प्रो कबड्डी लीग का सीजन 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। और एक और इस सीजन का दूसरा जो फेज है यानी दूसरा चरण, इस प्रतियोगिता का दूसरा चरण कब शुरू होगा? 14 सितंबर को शुरू होगा। कब शुरू होगा? 14 सितंबर को। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 14 सितंबर को ये दूसरा चरण कहाँ पे शुरू होगा? जयपुर से शुरू होगा या जयपुर में शुरू होगा प्रो कबड्डी लीग सीजन का दूसरा चरण। शुरुआत तो कब हो रही है? 29 अगस्त को। और दूसरा चरण कब शुरू होगा? 14 सितंबर को जयपुर में। तो कुल कितने राजस्थान के खिलाड़ी हैं? 8 खिलाड़ी हैं। 8 में से करोड़पति कितने हैं? 1 करोड़पति बने सचिन तंवर, पुनेरी पलटन से खेलेंगे। कुल 10 खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगी है पहली बार प्रो कबड्डी लीग सीजन में। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।